हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक एक करके पूरे क्वेश्चन को। पहले आपको बता चुका हूँ योगा एंड मेडिटेशन के बेस पर बनने वाला है। अगर आप लोग इस तरह के वीडियो का और डिमांड करते हैं तो लेकर आए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? आयुष मंत्रालय द्वारा। और सी आपके आता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। एंड डी आपके आता है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही टिक किए होंगे तो आप लोग यहाँ पर जरूर बताइएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसका आंसर बताते हैं। भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है या फिर योग उत्सव है वो आयुष मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया था। ये इंटरनेशनल लेवल योगा उत्सव है। इसे हर साल उत्सव के रूप में बनाया जाता है। योग का जन्मदाता देश है। पहला आपका आता है चीन, दूसरा आपका आता है अमेरिका, सी आपका आता है इंग्लैंड और डी आता है भारत। इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। तो देखिए इसका आपका सही उत्तर सबसे पहले भारत में हुआ था। इसके बाद फिर यह दुनिया के अन्य देशों में लोकप्रिय यानी कि फैलना स्टार्ट हो गया था। यानी योगा की शुरुआत सबसे पहले हमारे भारत से ही हुआ था। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से इसे टिक किए होंगे तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पर सही होगा। और जिनके पास भी यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है या फिर आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटीज क्यों ना हो, अगर आप लोग यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करवाना चाहते हैं इसी तरह तो आप लोग हमें इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके आता है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। तो देखिए इनमें से आपका आता है सामवेद, दूसरा आपका आता है यजुर्वेद और तीसरा आपका आता है ऋग्वेद और डी आपका आता है अथर्ववेद। इनमें जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऋग्वेद है चारों वेद में सबसे प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर अच्छी तरीके से टिक कर लीजिएगा या फिर आप लोग इनको याद कर लीजिएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। हम वहाँ बाद में इसका PDF सेंड कर देंगे। एंड इसके बाद फिर आपका आता है आदि योगी किसे कहते हैं? तो पहला आपका आता है भगवान शिव को, भगवान विष्णु को और सी आपका भगवान ब्रह्मा को और डी भगवान कृष्णा को। तो इसका आपका सही आंसर है शिव को हम आदि योगी कहते हैं। और इसका कहने का तात्पर्य यह भी है कि ये योग के स्रोत है। स्रोत यानी जहाँ से ये योग बना हुआ है, इसका सोर्स हमारे भगवान शिव भगवान के द्वारा ही बना हुआ है। ये योगी या फिर ऋषि मुनि हो गए, उनको साधना करने में उन्हें काफी ज्यादा प्रेरित यानी उन्हें मोटिवेशन मिलता है भगवान शिव से। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो आदि योगी है हम भगवान शिव के रूप में देखा जाता है या फिर शिव भगवान को कहते हैं। इसके बाद फिर आपके आता है 5वां नंबर, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो इसमें से आपका आता है युगे, दूसरा आपका आता है युग और तीसरा आपका आता है युज और चौथा आपका आता है युजे। तो इनमें से आपका पहले आता है युज। युज यानी आप कह सकते हैं एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब क्या है धातु का अर्थ क्या होता है जोड़ना, संयोजन करना या फिर मिलाना। तो आप लोग कह सकते हैं जो युज है और जो धातु होते हैं उसे हम लोग संस्कृत में युज कहते हैं और युज का मतलब आपका क्या होता है योग करना होता है। तो यहाँ पर जो आपका युज है वो आपका सही होगा। इसके बाद फिर आपके आता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून, दूसरा आपका आता है 3 फिर 15 फरवरी। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 21 जून, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारत ने 2 बार विश्व रिकॉर्ड भी यहाँ पास बना चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो आपके 21 जून में बनाया जाता है। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा इंद्रियों को स्वयं क्या कहलाता है? आपके आता है यम, दूसरा आपके आता है नियम, तीसरा आपके आता है प्रत्याहार और डी आपका आता है कोई नहीं। तो इनमें से आपके आपको स्वयं को हम लोग क्या प्रत्याहार कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है इंद्रियों के बाहर या फिर इंद्रियों को बस में करना या फिर कंट्रोल करना ही आपका क्या कहलाता है। देख लीजिए जो आपका इंद्रियां हैं उन्हें हम प्रत्याहार कहते हैं। पर जो भी टिक किए होंगे उनका यहाँ पास सही आंसर होगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है 8वां नंबर, वेदों की संख्या कितनी है? पहला आता है 4, दूसरा आपका आता है 5 और सी आपके आता है 18, आता है 108। तो देखिए आपके जो वेदों की संख्या है वो आपके 4 हैं। जैसे कि आपको हो गया ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और यार आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह प्रेजेंटेशन के साथ आपको देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक समझ में आ जाए। और अगर आपको इस तरह के क्वालिटी वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को बाकी और को भी शेयर करना ताकि उन्हें पता लग सके कि ऐसा चैनल भी है जहां हम आपको क्वालिटी वीडियो भी देते हैं। इसके बाद फिर आपका आता है 9वां क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व में कितने देश में मनाया गया है? यानी आपका जो पहला अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल योगा दिवस है वो विश्व में कितने देशों में बनाया गया है? तो पहला आता है 20, दूसरा आपके आता है 92 और फिर सी आता है 75, फिर इसके बाद फिर आता है D 99।
तो देखिए यहाँ पर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो विश्व में 192 देश में मनाया गया था। 192 देश यहाँ पर बता रहा है, यानी आप कह सकते हैं जो यहाँ पर 92 देश में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया गया था। अक्टूबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे मंजूर किया गया था और फिर बाद में इसे वार्षिक रूप यानी कि इसे हर साल बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर 92 में सही आंसर यहाँ पर। इसके बाद फिर आपका आता है 10वां, यम के कितने प्रकार होते हैं। पहला आता है 0 यानी कि 0, फिर उसके बाद फिर आता है 5, फिर उसके बाद आता है 25 या फिर आपका 55। तो देखिए यम के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। जैसे कि आपका हो गया अहिंसा, अहम, अस्तेयम, सत्यम और ब्रह्मचारम, अपरिग्रहयम। आपके जो यम है ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग सूत्र किसने लिखा। वेद व्यास ने, दूसरा महर्षि पतंजलि ने, सी आपके आता भगवान गणेश ने और डी आपके आता स्वामी रामानंद ने। तो देखिए यहाँ पर जो योग के सूत्र है ये पतंजलि के द्वारा यहाँ पर योग सूत्र लिखा गया था और योग सूत्र में योग के सिद्धांत, तत्व और प्रयोग विधियों के 11वां नंबर है वो आपका बी सही होगा। महर्षि पतंजलि के द्वारा योग सूत्र लिखा गया था। इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राणायाम नहीं है, यानी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन सा है जो यहाँ पर प्राणायाम नहीं है। आपका आता है कुंभक, आपका आता है अहिंसा, ये आपका आता है उज्जयी और डी आपका आता है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका आता है अहिंसा। अहिंसा वह एक तत्व है जो हिंसा से परे है और इसका मतलब क्या होता है, नुकसान नहीं प्रकार का कोई प्राणायाम वगैरह नहीं है। बाकी आपका कुंभक हो गया, उज्जयी हो गया, ये क्या है आपका प्राणायाम है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला आपका आता है 7, दूसरा आपका आता है 6, फिर सी आपके आता है 10 और फिर डी आपके आता है 20। तो देखिए मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों को चक्रवात या चक्र के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग कह सकते हैं मानव शरीर का ए नंबर सही होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे योग शब्द का समान अर्थ है। तो इनमें से आपके आता है जोड़ना, फिर आपके आता है अलग होना, फिर एकत्र होना या फिर सभी। तो देखिए इनमें से आपका आता है योग शब्द के माध्यम से हम शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करते हैं, यानी कि उन्हें एक साथ करते हैं या फिर इकट्ठा करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, एकत्र होना ही आपका योग शब्द का समान अर्थ होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एकत्र होना आपका योग शब्द का समान है। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार कितनों की श्रृंखला है। तो इनमें से आपके आता है 13 और इसके बाद फिर 16, अगला आपके आता है 8। तो देखिए इनमें से जो आपका सूर्य नमस्कार है वो आपके 12 आसनों से मिलकर बना हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से आसन है। इसके बाद फिर आपके आता है 16वां नंबर, योग का उद्देश्य क्या है। तो इनमें से आपको क्या बताना है, मानव नियंत्रण करना या फिर मोक्ष प्राप्ति करना, फिर आपका स्वयं जीवन, फिर ये आपका आता है इच्छा शक्ति का नियंत्रण। इनमें से आपका आएगा स्वयं जीवन, यानी आपका जो योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन, शरीर, आत्मा और स्वयं को साधना करता है और जो स्वयं जीवन है उन्हें जीने का अनुभव करता है। तो योग का उद्देश्य आपके स्वयं जीवन होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है। तो यहाँ पर बताना प्रथम अंग, दूसरा आपको बताना तीसरा एंड फिर अगला 6वां, फिर आपके आता है इनमें से कोई नहीं। तो इनका आपका सही आंसर है। तो प्राणायाम योग का चौथा अंग है, जो कि इनमें से आप कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो प्राणायाम का योग है वो आपका चौथा अंग होता है। इनमें आपका प्रथम दिया है, तीसरा दिया और 6वां दिया है। तो इनमें जो भी कोई नहीं लगाया होगा उनका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, शिव संहिता में किस योग का वर्णन है। ज्ञान योग का, आचार्य का, ध्यान योग का या फिर हठ योग का। तो शिव संहिता में हठ योग का है, क्योंकि इनमें जो परंपरा के लिए 3 मुख्य ग्रंथों में से एक रूप माना जाता है। तो शिव संहिता क्या है, एक प्रकार का परंपरा के लिए 3 मुख्य ग्रंथ में से एक रूप माना जाता है, जिसे हम लोग हठ योग कहते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं शिव संहिता में योग में किन शक्तियों का विकास होता है। आपका आता है शारीरिक विकास, दूसरा आपका मानसिक विकास, गुप्त विकास। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं या फिर इनमें सभी। अगर आप लोग योग करोगे तो इनमें से आपका सब सही होगा। जैसा कि आपका शरीर हो गया, यानी शरीर का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, आंतरिक विकास होता है। तो योग करने से आपके इतने सारे विकास होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कौन बढ़ाता है। तो पहला आपके आता है प्राणायाम, दूसरा आपके आता है आसन, फिर आपके आता है क्रिया, फिर आपके आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका प्राणायाम। प्राणायाम जो है आपके सांस लेने और छोड़ने की टेक्निक है, जो शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो
पहले आपके आता है ध्यान, दूसरा आपके आता है श्वास और तीसरा आपके आता है आसन और फिर आपका प्राणायाम। तो यहाँ पास आपका आंसर होगा प्राणायाम, जो अभी हम लोग देखे थे, क्योंकि श्वास यानी कि आपके जो सांस लेने में जो नियंत्रण करता है वो आपका प्राणायाम ही कहते हैं। और जो प्राणायाम है वो योग का पूर्ण अंग है, जिससे हम सांस लेने और छोड़ने का यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे हम लोग सांस को नियंत्रण किया जाता है। एंड इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम में कितने गतिविधियाँ होती हैं? 2 या फिर 3 या फिर आपका 4 होता है या फिर आपका 5 होता है? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा प्राणायाम में 3 गतिविधियां होती हैं, जिनमें से आपका आता है पूरक यानी कि अंदर की ओर सांस को लेना, और रेचक यानी बाहर की ओर सांस को छोड़ना, और कुंभक सांस को रोककर बाह्य और आंतरिक यानी कि बाहर और अंदर शक्ति संचालित करना। तो यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर आपका 3 होगा। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है या फिर आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हम लोग ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे। एंड इसके बाद फिर आपके आता है आगन का अर्थ है। तो आगन का अर्थ इनमें से आपका शारीरिक की स्थिति, दूसरा आपके आता है वायु की स्थिति, तीसरा आपके आता है प्राण की स्थिति, और डी आपका आता है जनन की स्थिति। जो आपके यहाँ पर जो आगन का जो वाक्य है इसका अर्थ होता है आपका प्राण। नहीं आप कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका प्राण की स्थिति होने वाले हैं। ये शब्द है वो आध्यात्मिक और धार्मिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एंड इसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? पहले आपके आता है प्राण, दूसरा आपके आता है अपान, और फिर सी आपके आता है ध्यान, और इसके बाद फिर डी आता है दान। तो देखिए इनमें आप लोग मस्तिष्क की जो पूर्ण एकाग्रता देख सकते हैं वो आपको कहलाता है ध्यान। जब हम ध्यान में होते हैं तब हमारा जो मन स्थिर और एकाग्र होता है, इसलिए यहाँ पास हम लोग कह सकते हैं जो मस्तिष्क का एकाग्रता आपका ध्यान कहलाता है। एंड इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम है? पहले आपके आता है रामेंद्र, दूसरा आपके आता है वीरेंद्र, डी आपका आता है यानी सी आपका आता है योगेंद्र, और डी आता है आपका राघवेंद्र। और आपके क्वेश्चन कुछ इसी तरह बने थे, लेकिन ये पूरे क्वेश्चन आपकी गलत है, क्योंकि इनमें से आपका पहला क्वेश्चन राइट होगा। उनका नाम नरेंद्र नाथ, जो वास्तविक नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। अब लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिए। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, कुंभक का मतलब संस्कृत में क्या होता है? तो पहले आपका आता है मटक, दूसरा आपका आता है वर्तन, तीसरा आपके आता है सांस छोड़ना, प्लेट। तो देखिए कुंभक का मतलब होता है आपका संस्कृत नाम है, यानी संस्कृत से आया है, और उसका मतलब होता है आपका क्या, बर्तन। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कुंभक है उसका मतलब आप बर्तन कह सकते हैं। इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मोटापा कम करने के लिए किए जाने वाले आसन। इनमें से आपका पहले आता है त्रिकोण आसन, डी आपके आता है चक्की आसन, बी आपके आता है चक्की आसन, सी आपके आता है स्थिर काड़ासन, आपके आता है उपरोक्त सभी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है आसन, जो त्रिभुज मुद्रा भी कहा जाता है। तो आपका जो मोटापा कम करने के लिए जो तरीका है वो आपका त्रिकोण आसन या फिर त्रिभुज मुद्रा है। एंड इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुमेह दूर भगाने के लिए कौन सा आसन उपयोग में लाया जाता है? मंडूकासन, हलासन, है कपालभाति। तो इनमें से जो आपका सही आंसर है यानी मधुमेह यानी डायबिटीज रोग को कंट्रोल करने के लिए वह आपके आता है मंडूकासन। और बाकी इनमें से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं ऐड कर दिया हूँ। ताड़ासन हो गया, तो और भी यहाँ पर देख सकते हैं वक्रासन वगैरह, ये सब आपके मधुमेह दूर भगाने के लिए किया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सुबह के समय सूर्य नमस्कार कौन सी दिशा में करना चाहिए? जो आपको बहुत ज़्यादा यानी इजीली पता चल जाएगा। इनमें से आपका आता है उत्तर, दूसरा आपका आता है पूर्व, सी आपका आता है दक्षिण, एंड डी आपका आता है पश्चिम। इजीली क्वेश्चन थे जो कि आप आसानी से बता दोगे। फिर भी यहाँ पास मैं आपको बता दूं, सूर्य नमस्कार सुबह के समय पूर्व की दिशा में यहाँ पास करते हैं, क्योंकि जो सूरज हमारा होता है वो पूर्व की दिशा में ही उगता है। तो एंड इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञान योग संबंधित है। तो पहले आपका आता है भक्ति, दूसरा आपका आता है निष्ठा, एंड अगला आता है बुद्धि, और डी आता है ज्ञान। ये जो आपका ज्ञान योग संबंधित है, अगर हम लोग भक्ति और मन का योग माने तो ज्ञान योग एक क्या है, बुद्धि योग है। एंड इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रेचक का अर्थ है सांस लेना या सांस छोड़ना या फिर यहाँ पर सांस को रोकना। अब भी जो क्वेश्चन थे उनमें भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए पूरक का अर्थ होता है सांस लेना, और जो रेचक का अर्थ होता है वो सांस छोड़ना होता है।
तो यहाँ पर आपका सांस छोड़ना आपका सही आंसर होगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग और क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद फिर आपके आता है कौन सा प्राणायाम रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है। तो पहले आपका आता है शीतली प्राणायाम, दूसरा आपके आता है ध्यान, तीसरा आपके आता है आप प्राणायाम, इसके बाद फिर आपका आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा शीतल प्राणायाम। ये क्या करता है, रक्त को शुद्ध करने में सहायक, रक्त को शुद्ध करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ये मन की स्थिरता होगा, रक्त के तापमान को नियंत्रण करने में मदद करता है और रक्त को शुद्ध करने के लिए तो सहायक होता ही है। तो यहाँ पास आपके आएगा शीतल प्राणायाम। तो आप लोग इसको ध्यान में रखे रहिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन से ध्यान विधि को भगवान बुद्ध द्वारा पुनर्जीवित किया गया। तो आपका आता है परीक्षा ध्यान, विपश्यन ध्यान, उसके बाद फिर आपका आता है प्राणायाम ध्यान, सी आपका आता है प्रवर ध्यान और डी आता है आपके इनमें से कोई नहीं। तो भगवान बुद्ध के द्वारा यहाँ पास विपश्यन साधना को यहाँ पास क्या किए थे, उन्होंने पुनर्जीवित किया था। तो इनका आंसर आपका विपश्यन साधना होगा, यानी आपका बी नंबर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार में कौन सा मंत्र का उपयोग किया जाता है। सूर्य नमस्कार नमः, दूसरा आपका आता है मित्र नमः और या फिर ओमकार नमः या फिर आपका भास्कराचार्य नमः। तो इनमें से आपका आएगा ओम मित्राय नमः है और इसका मतलब यह है कि सूर्य भगवान एक हमारे सबसे अच्छे और सच्चे मित्र होते हैं, इसलिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। ओमकार का मंत्र उपयोग किया जाता है जो आपका सी नंबर होगा। बैठकर किए जाने वाले आसन नहीं है। पद्मासन हो गया, दूसरा आपका सिंहासन हो गया, स्वर्गासन हो गया, दुखासन हो गया। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका सिंहासन। जो आपका सिंहासन है वो बैठने का आसन नहीं है। तो आप लोग कह सकते हैं जो आपका सिंहासन है वो एक प्रकार का कोई आसन नहीं है। इसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो इसके बाद फिर आपके आता है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था स्थित है मुंगेर में, दूसरा आपका आता है बेंगलोर में, तीसरा आपका आता है ऋषिकेश में और डी आपका नई दिल्ली में। तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, कब बनाया गया था, 27 फरवरी 2008 को, उसके बाद फिर 21 जून 15 को एंड इसके बाद फिर 13 जनवरी 1996 को या फिर 5 जुलाई 2010 को। तो इसका हम लोग सही आंसर पहले भी देख चुके हैं। 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान में रखे रहिएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग और देख लेते हैं किस आसन से बुढ़ापा दूर होता है। धनुरासन हो गया आपका, शीर्षासन हो गए एंड सी आपका भुजंगासन हो गया और फिर डी चक्रासन। तो इनमें से आपका सही आंसर चक्रासन और ऊर्ध्व धनुरासन है उसे हम लोग चक्रासन कहते हैं और यहाँ पर जो आपका धनुरासन है वो आपका दूसरा है। और इससे क्या होता है गर्दन और चेहरे के मांसपेशी की जो टोन है टोन करने में मदद करता है, यानी कि इन्हें ठीक करने में मदद करता है और यह बढ़ती उम्र के लक्षण जैसे झुर्रियाँ वगैरह जो पड़ जाते हैं आँख के नीचे उसे यह ठीक करते हैं। उसके बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है नियम के कितने प्रकार होते हैं। कह सकते हैं 2 प्रकार के, दूसरा आपका 3 प्रकार का, तीसरा है आपका 4 प्रकार का या फिर 5 प्रकार का। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है स्वच्छ, फिर आपका आता है संतोष, तप, फिर स्वयं, फिर यहाँ आता है ईश्वर, प्राणी, धान, यानी आप कह सकते हैं 5 नियम होते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर टिक किए होंगे तो यहाँ पास आपका आंसर सही होगा। इसके बाद फिर हमारा अगले क्वेश्चन आता है कुंडलिनी का आकार कैसे होता है। पहले आपका आता है गोला, दूसरा आपका आता है चकोर, फिर आपका आता है सर्पाकार, फिर आपके आता है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका आंसर है कुंडली का आकार होता है सर्प, यानी सांप जैसा होता है जो कि टेढ़े मेढ़े आकार का यहाँ पास बताई गई है। तो आप लोग कह सकते हैं सर्पाकार आपका कुंडली का योग है। और हम बस यहाँ पर 40 क्वेश्चन ही ऐड किए हैं, वरना बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। बाकी इनमें जितने भी हम लोग क्वेश्चन दिए हैं ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी में रिपीट हो सकते हैं। आई नो क्या वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।